Hello friends, I am Sivkan Singh working as a Chief Manager in Public Sector Bank। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ सरफेसी एक्ट के बारे में। और अभी टॉपिक हम लोगों का चल रहा है सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट रूल का। अब तक हमने रूल 83 तक के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे रूल 84, 85 और 86 में। रूल 84 जो कहता है, जो हमने सिंबॉलिक पोजेशन या फिजिकल पोजेशन लिया प्रॉपर्टी का, उसका इंश्योरेंस करा के रखना है। इंश्योरेंस जिससे कि अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो प्रॉपर्टी इंश्योर रहे और बैंक को या बरोवर को लॉस ना हो। तो स्पेसिफिकली जो एक्ट कहता है उसकी लैंग्वेज इस तरीके से, द ऑथराइज्ड ऑफिसर शैल टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योर्ड असेट्स एंड इंश्योर देम इफ नेसेसरी टिल दे आर सोल्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ। तो इसमें जैसे रूल 83 में बात हुई है कि एज ए एक आम आदमी जैसे अपनी प्रॉपर्टी का प्रिजर्वेशन करता है, वैसे ही ऑथराइज्ड ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि उसको प्रिजर्व करे। तो यहाँ पर वे प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन की बात करता है रूल 84, और इंश्योरेंस की बात करता है कि इंश्योरेंस उसका इंश्योरेंस कराना है। तो रूल 84 हो गया। रूल 85 क्या कहता है? रूल 85 कहता है, इसकी लैंग्वेज इस तरीके से, बिफोर इफेक्टिंग सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिफर टू इन सब रूल 1 ऑफ रूल 9, द ऑथराइज्ड ऑफिसर शैल obtain valuation of the property from an approved valuer and in consultation with the secured creditor fix the reserve price of the property and may sell the whole or any part of the such immovable secured asset by any of the following methods। तो इसमें बात करता है कि जब हमने सिंबॉलिक पोजेशन ले लिया और रिमूवेबल प्रॉपर्टी को उसकी वैल्यूएशन हमें करानी है फ्रॉम एन अप्रूव्ड वैल्यूअर, सरफेसी पैनल्ड वैल्यूअर होते हैं, उनसे वैल्यूएशन करानी है। और फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर यानी बैंक या फाइनेंशियल से कमेटी होती है, उससे डिसाइड करके कि रिजर्व प्राइस उसका फिक्स करना है कि किस वैल्यू पे हम उस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे। तो रूल 85 करता है कि हमें वैल्यूएशन करानी है। रूल 84 कहता है कि हमें इंश्योरेंस कराना है। रूल 83 कहता है कि हमें उसका प्रिजर्वेशन जैसे नॉर्मल इंसान अपनी प्रॉपर्टी करता है उस तरीके से करना है। रूल 82 और 82A कहता है, रूल 82 में हम प्रॉपर्टी जो सिंबॉलिक पोजीशन लिया है उसको विद इन 7 days 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश कराएंगे इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर लैंग्वेज जिसका सफिशिएंट सर्कुलर। रूल 2A कहता है कि हम व्हाट्सएप या इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी हम उसको सर्विस करा सकते हैं। रूल 81 कहता है कि जो सिंबॉलिक पोजेशन का नोटिस है वो कॉन्स्पिशियस प्लेस पे लगना चाहिए जिससे कि वो सभी को पता चले। तो रूल 85 वो रूल 85 में नीचे जो वर्ड कहता है कि हम नॉर्मली हम जो ई ऑक्शन के थ्रू ही प्रॉपर्टी की वैल्यू सेल होती है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रूल 85 होगा। रूल 86 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। दो उसकी लैंग्वेज हम देखते हैं। द ऑथराइज्ड ऑफिसर शैल सर्व टू द बरोवर ए नोटिस ऑफ 30 days फॉर सेल ऑफ द इमूवेबल सिक्योर्ड एसेट अंडर सब रूल 5, provided that if the sale of such secured asset is being effected by either inviting tenders from the public or by holding public auction, the secured creditor shall cause a public notice in the form of Appendix 4A to be published in 2 leading newspapers, including one in vernacular language having wide circulation in the locality। रूल 86 कहता है कि सिंबॉलिक जो सेल नोटिस है वो 30 days का सेल नोटिस देना ज़रूरी है। 30 days का सेल नोटिस देना ज़रूरी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि 30 days से पहले सेल नहीं होगी। अगर सेल कर देता है तो वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी। तो रूल 30 days का नोटिस देना है और उसको 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना है, एक इंग्लिश में एक दूसरे वर्नाक्युलर लैंग्वेज में जिसका सफिशिएंट लैंग्वेज सर्कुलेशन। वर्नाक्युलर लैंग्वेज होती है जो लोकल लैंग्वेज यूज़ हो उस लोकलिटी उस टेरिटरी में यूज़ होती है। जैसे हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वहाँ हिंदी में, जो अदर स्टेट है जैसे महाराष्ट्र है तो मराठी में, जो भी अदर स्टेट जहाँ जो लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज यूज़ होती है। और ये भी ध्यान रखना है कि उस जो अखबार जो दे रहे हैं उसका सफिशिएंट सर्कुलेशन हो, ऐसा ना हो कि उसकी रीडरशिप जो नंबर है वो कम हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। 30 days का हमें नोटिस देना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये अब तक के रूल 86 तक के लिए बात हो गई हमारी। फ्रेंड्स मेरे अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आप उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन रेज़ करिए, उनका मैं जवाब दूंगा।
साथ के साथ आप बताएं कि किस बैंकिंग से रिलेटेड किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। तो मेरी ज़रूर कोशिश रहेगी कि मैं उस पर बनाऊं, उस पर वीडियो बनाऊं जो आपके लिए लाभकारी हो। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।